क्या हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे? एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा अगर यही स्थिति रही। आरएसएस का पॉपुलेशन प्लान जो आ रहा है उससे कौन कौन परेशान है? जनसंख्या असंतुलन से देश में विभाजन का खतरा भी बढ़ जाएगा क्या? क्या आरएसएस मुस्लिम आबादी कंट्रोल करना चाहता है? क्या ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने का तरीका है? आज राष्ट्रवाद में इसी पर चर्चा करूंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अश्वनी उपाध्याय वकील हमारे साथ हैं। दोनों ही लोग जो हैं वकालत कर रहे हैं और अश्वनी जी जो हैं वो जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहुत मुखरता से बोलते रहे हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, जबीरुल कादरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं रिजवान भाई के पास चलता हूं, चूंकि स्टूडियो में आप सब हैं तो आपको तो मौका आराम से मिल जाएगा। जो बाहर बैठा रहता है उसको लगता है कि ऐसा ना हो मुझे बाहर ही छोड़ दें ये लोग। तो रिजवान भाई पहले आप ये बता दीजिए कि ये जो आरएसएस कह रहा है, क्या इसमें आने वाले वक्त में देश के विभाजन का कोई खतरा भी दिख रहा है? हिंदू आबादी ऐसे घटी तो क्या हिंदुस्तान के लिए खतरा बढ़ जाएगा? क्या ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? आपके हिसाब से ये किस तरफ जा रहा है? जय हिंद, वंदे मातरम। आपने अपने ओपनिंग बाइट में ये बोला और ये मेरी भी इस पर भी मैं जितना थोड़ी बहुत स्टडी कर चुका हूं कि 1992 में 3.3 हिंदू भाई थे और 4.4 जो थे वो मुस्लिम भाई थे। तो इसको अगर आप एक आसान भाषा में समझें तो सुनने में ये बिल्कुल हार्मलेस लगता है कि इससे किसी भी तरह का हिंदू का अहित नहीं हो सकता। भैया 3.5 4.5, लेकिन जब हम फीसदी में देखते हैं तो ये 25% ज़्यादा लगभग निकल के आता है 1992 में। अब जब हम 2021 में आ जाते हैं तो हिंदू भी का जो फर्टिलिटी रेट है वो घटा है, मुसलमानों का भी घटा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिंदू आया है 1.90 और मुस्लिम आया है 2.35। तो लगभग अगर आप 1992 से 2022 की बात करें तो इस 30 साल में जो पैटर्न है वो सेम है, 3.3 4.4, 1.9 2.4। पैटर्न से मेरा मतलब है 25%, लगभग 25% मुस्लिम आबादी का फर्टिलिटी रेशियो ज्यादा चल रहा है। अब तो ये और सुनने में बड़ा ही हार्मलेस लगता है कि अरे यार जहां हिंदू का 1.94 बच्चा हो रहा है वहां मुस्लिम का 2.3 हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, जब आप इसको ओवर अ पीरियड ऑफ अभी फिलहाल 25 ईयर्स देखेंगे और स्टडी ये चेंज भी हो सकती है, हो सकता है हिंदू का 1.94 से घटकर बढ़कर 2.2 हो जाए, कई मुसलमान का भी घट जाए। इस पे मैं कोई कम्युनल कमेंट नहीं करना चाहता, ठीक, क्योंकि बड़ा एजुकेटिव सब्जेक्ट है ये। तो अगर हम इसी को परमानेंट मान लें, फिक्स्ड मान लें, जैसे हम पीएचडी में जब कुछ एक रिसर्च करते हैं तो कुछ वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मानते हैं, तो अगर हम इसको कांस्टेंट मान लें तो मेरे हिसाब से आज से 25 साल बाद मुस्लिम आबादी 15 या 16% से बढ़ के जो आज है वो 25% हो जाएगी। ये बेकार की बात है कि 50 साल में हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएगा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात के कहने के लिए। आज तुमने सच तो बोल दिया कम से कम। 25 साल में मुस्लिम आबादी 25। हाँ, अब पहले कंप्लीट कर लें, वो जा किधर रहे हैं। आज कम से कम इन्होंने सच तो बोल दिया, कम से कम बता तो दिया कि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है आरएसएस की तरफ से कि गजवाए हिंद हो जाएगा 1947 में। चलो रिजवान भाई ने आज मान तो लिया, बहुत ठीक है। अभी पहले वो इस पर आ रहे हैं कि ये 25% हुआ और हिंदू आबादी घट गई तो क्या होगा? सुशांत, रिजवान भाई आप कंप्लीट करें, अब अभी उनको जवाब ना दें, आप कंप्लीट करें। सुशांत, हाँ बोलिए। सुशांत, जरा मुंह पे डायपर बांधो इसके। हाँ सुनो, तो मेरे भाई ये जो 25% का फर्क है, ये 25 साल बाद मुस्लिम आबादी 25% हो चुकी होगी। लेकिन जब एवरेज आबादी 25% होगी तो कहीं कहीं, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह 25 हो, कहीं कहीं 18 भी होगी, बहुत सी जगहों में 35 होगी, 40 होगी, 50 भी होगी, बहुत सी पॉकेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में। उससे क्या होगा? वहां जाके आपको ये गर्मी का एहसास होगा। हाँ बता रहा हूं ना, वहां जाके आपको ये गर्मी, अभी नहीं 25 साल बाद आपको जाके उस गर्माहट का एहसास होगा कि अब हम एक ऐसे स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पॉलिटिकली मुसलमान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है
हिंदू का घटता जा रहा है, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, और इसका जो असर 25 साल बाद आपको दिखना शुरू होगा। आने वाले 40 साल में अब वो तलवारें नहीं चलेंगी, वो बम गोले नहीं चलेंगे, मेरे हिसाब से वो जमाना चला गया। पॉलिटिकली संविधान के अंदर अरे चलो बस हो गया सुशांत जी, क्या उनको पूरा भाषण सुनाओगे? संविधान के अंदर ठीक है, अब वो समझा रहे हैं, आपको भी मौका दूंगा। नहीं नहीं, अब ये आप ये बताएंगे कौन होते हैं बताने वाले? 25 साल बाद ये हो जाएगा, 50 साल बाद ये हो जाएगा। मेहरुद्दीन रंगरेज, नहीं, ये कौन होते हैं बताने वाले? अरे भाई जैसे आप अभी आप बताएंगे तो वो पलट गएंगे, आप कौन होते हैं बताने वाले? ये नहीं होगा। ये तो देश तो अरे भाई मैंने बुलाया ना, आप मत तय कीजिए। एक मिनट रंगरेज भाई, एक मिनट रुकिए। इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमान, बात है सारी चीजों पे बात हो। ओके, आप अपनी बात कहिए ना भाई। एक मिनट उन्होंने कहा भाई, एक मिनट रिजवान भाई, मैंने आपका पॉइंट ले लिया, मैं इनिशियल कमेंट ले लूं, आपका लंबा पॉइंट हो गया। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए रंगरेज भाई, आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए, मुझे ये नहीं ठीक है, एक मिनट आप मुझे ये ठीक है, ओके, मुझे ये बताइए आपके हिसाब से क्या ये कोई खतरा होगा नहीं होगा जो वो कह रहे हैं? खतरा नहीं है। 300 साल बाद भी मुसलमान कभी हिंदू भाई के बराबर नहीं हो सकते, उनकी आबादी नहीं हो सकती। ये कोई मुद्दा ही नहीं है किसी तरीके का, ये तो जानबूझ के मुद्दा बनाया जा रहा। सुशांत जी, किस लिए कि किस तरीके से मुसलमानों को से हिंदू भाइयों को डराया जाए, डराने की रणनीति चल रही है। बताइए, हिंदू ये जो बजरंग दल है, इसका क्या 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 काम है देश में? बीएचपी का क्या काम है? ये क्या करते हैं? ये दल इसलिए बने हैं कि किसी तरीके से हिंदू भाइयों को डराया जाए, मुसलमान जनसंख्या के नाम पे लव जिहाद के। दो प्यार करने वाले अगर प्यार करते हैं सुशांत जी, तो लव जिहाद हो जाता है। अगर मुसलमान बाहैसियतदार हो जाता है और वो जमीन नहीं एक मिनट सर, एक मिनट रंगरेज भाई, एक मिनट सुनिए, नहीं एक मिनट, नहीं कंप्लीट नहीं, आप गलत पॉइंट पे ले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं दो लोग प्यार करते हैं वो लव जिहाद नहीं हो जाता। नहीं एक मिनट, वो प्यार, अरे भाई प्यार करना लव जिहाद नहीं है। एक मिनट, आप सुनिए, अगर आप चिल्लाएंगे तो बहस नहीं होगी, अगर आप चिल्लाएंगे तो बहस नहीं होगी। सब यहीं खड़े हैं, कोई बाहर नहीं खड़ा है। मैं ये कह रहा हूं, लव जिहाद उसको कहा जाता है जिसमें लड़की खुद कह रही है कि मुझे पहले नाम बताया अमित, मुझे नाम बताया संतोष, मुझे नाम बताया सुशांत, और बाद में पता चला ये शाहरुख निकला। इसको लव जिहाद बोल रहे हैं। अरे बीजेपी के नेताओं ने किया हुआ है हिंदू लड़की से शादी। यूपी के कई मामले ऐसे हैं जहां पे बजरंग दल वाले लोगों ने उनसे बाकायदा झूठी एफआईआर करवाई गई, बाद में वो एक्सपोज हुए। अरे भाई झूठी एफआईआर एक्सपोज हो जाए अलग बात है। नहीं ये आपका पॉइंट गलत है। एक मिनट, मैं इस पर आऊंगा। एक मिनट हर्षवर्धन जी, पहले एक बार अश्वनी जी का भी रिएक्शन ले लूं। अश्वनी भाई, क्या आपको लगता है, मैं अभी आज संसाधन पे तो जा ही नहीं रहा कि देश में क्या हो जाएगा, पानी बचेगा नहीं बचेगा, उस पे जो दूसरा मुद्दा उठाया जा रहा है, जो रिजवान जी कह रहे हैं, जो दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि हिंदू घट जाएगा तो देश में असंतुलन अगर बढ़ा तो कई इलाकों में संकट पैदा हो जाएगा। क्या इसका कोई उदाहरण है जिससे इस संकट को देखा जाए, माना जाए कि यह हो सकता है? देखिए, पहली बात तो आप इसको समझिए कि भारत सेकुलर क्यों है। भारत सेकुलर इसलिए नहीं है कि संविधान में सेकुलर शब्द लिखा हुआ है। भारत सेकुलर इसलिए है कि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है, और जिन 9 राज्यों में हिंदू कम हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ सेकुलरिज्म काम नहीं करता। जिन 200 जिलों में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, वहाँ तेज़ी के साथ पलायन हो रहा है, वहाँ सेकुलरिज्म काम नहीं करता। तो ये भारत सेकुलर बना रहे, यहाँ समता समरसता चलती रहे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना चलती रहे, सर्वधर्म संभाव चलता रहे। राज्यों में सेकुलरिज्म खत्म हो गया मुसलमान आबादी बढ़ने से? आप ये देखिए, कश्मीर में सेकुलरिज्म काम करता है क्या? नागालैंड में करता है क्या? मिजोरम में करता है क्या? मेघालय में करता है क्या? आपके लक्षद्वीप में करता है क्या? नहीं करता। ऐसे 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू खत्म हो चुके। उसकी लड़ाई मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, जहां मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया है। और मैं इन राज्यों में ऐसा क्या हो रहा है जिससे आपको लगता है सेकुलरिज्म नहीं चल रहा है? बड़ी सीधी सी बात है, आप जहां पे 25 से 30% आबादी हो रही है मुस्लिम्स की, वहां दूसरे लोगों का बहुत तेजी के साथ पलायन हो रहा है। देखिए, अगर आप पूरा वर्ल्ड वाइड चलिए तो जहां 5% तक आबादी है वहाँ आराम से रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, प्यार प्रेम व्यवहार से रहते हैं। जैसे 5 से 10% आबादी हो जाती, फिर उनको स्पेशल राइट चाहिए, स्पेशल प्रिविलेज चाहिए, हलाल वाला खाना चाहिए, ऐसी दुकान चाहिए, ऐसा मकान चाहिए, वो शुरू कर देते हैं। 10 से 15% आते हैं, तब वो विशेष दर्जा, नहीं हम स्पेशल हैं, हम पाक हैं, हमको ये कंडीशन चाहिए। और 20% आते आते ही आप दिल्ली की सुंदर नगरी देख लीजिए, आप बंगाल के वो 14 जिले देख लीजिए, असम के वो 9 जिले देख लीजिए। नहीं तो मैं बगल में उत्तर प्रदेश क्यों ना देखूं? वहां कई ऐसे जिले हैं जहां पर
40% जनसंख्या है, तो लेकिन वहाँ- वहां से हिंदू पलायन तो नहीं कर रहा। खूब पलायन हो रहा कहाँ था। हो रहा ये है? पलायन अभी बंद कहाँ हुआ। हो रहा है? आपका कैराना नहीं पलायन हो रहा कैराना एक था। आपका एग्जाम्पल है, उसके अलावा एक मिनट सुनिए। अरे अश्वनी जी, वहाँ रंगरेज तो भाई कुछ ये नहीं ना हुआ कीजिए, है। वो आपके बीच बिल्कुल नहीं बोले। ये मेरी बहस जो है वो इस तरह से नहीं चलती सर। मैं आपको कुछ बता- फ्रूटफुल निकले, दर्शकों को समझ में आए। आप इनसे सवाल मुजफ्फरनगर, करिए। एक मिनट सुनिए। हाँ, मैं इनसे पूछ सवाल रहा हूँ करिए। ना भाई, हाँ, मैं जो पूछ आपने रहा हूँ पूछा ना, सवाल ऐसा मैं करिए पूछ रहा हूँ इनसे। कैराना को छोड़ के और कहाँ कहाँ मैं यूपी में आपको बता रहा हूँ, पलायन? मुजफ्फरनगर दंगा इसी बेस पे तो हुआ था कि उसको सोनू या क्या नाम था, उसकी बहन को छेड़ा गया था। बाद में कितना बड़ा दंगा हुआ। आपके अलीगढ़ में दंगे किस लिए नहीं होते? आपका अब इधर चले जाइए, आपका ये जो बागपत वाला एरिया है, वहां पे जिस पॉकेट में ज्यादा है वहां पे लड़कियां पढ़ने से डरती हैं और जाती भी हैं, पूरा घूट करके बिल्कुल जाती हैं। झूठ, बिल्कुल तो मैं झूठ। आपको मैं उसी जिले से आता हूँ, अरे सुन तो बागपत भाई, जिले से। सुन तो लो। अश्वनी भाई, मैं बागपत अरे जिले से ही मैं आता हूँ। आपको वो हिंदू बहुल्य सुन तो क्षेत्र है, लीजिए, सुन तो वहाँ पे लीजिए। मुसलमानों की एक मिनट, तादाद ही प्लीज, नहीं है प्लीज। इतनी। आप जो देखिए, ये तर्क लेके अच्छा आते ठीक, हैं ना, एक मिनट, बिल्कुल, एक ये मिनट, अश्वनी भाई बिल्कुल अभी भी ठीक नहीं तक है। अभी तक दो लोग नहीं बोले, अभी बहस मैं में अपनी ना बात जाइए। कंप्लीट कर रहा हाँ, हूं। बस खत्म कीजिए, फिर हर्षवर्धन जी बोले। पर्शिया बहुत शांत, समृद्ध, खुशहाल था। 100 साल में ईरान बना। आज की डेट में हिजाब न पहनने पर गोली मारी जा रही है। गंधार शांत, समृद्ध, खुशहाल था। मात्र 100 साल में अफगानिस्तान अरे बना। भाई साहब, आज एक बार हिंदुस्तान- प्लीज फिर ऐसे अरे नहीं यार करिए आप। अंग्रेज भाई, क्या प्रॉब्लम है? बिना पढ़े मैं लिखे आपको आते हो, मौका बोलने दूंगा देते। ना भाई, हाँ, बोलिए। बिल्कुल, मैं पढ़ा हाँ। लिखा हूँ। गंधार जैसे अफगानिस्तान बना, क्या हालत हो गई है। हिंदुस्तान का हिस्सा था अफगानिस्तान, बर्बाद हो गया। पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, आज वहां हिंदू क्या पोजीशन है। बांग्लादेश में डराओ, भी हिंदुस्तान डराओ, था, आज वहां हिंदू क्या पोजीशन है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां जहां हिंदू की आबादी कम हुई है, वहां एक लिमिट तक धीरे धीरे कम होती है। जैसे 25% के ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है विशेष समुदाय की, ठीक है बहुत हर्षवर्धन जी, सा आप इनकी बात से सहमत हैं कि हिंदुस्तान में अगर हिंदू आबादी घट गई, मुस्लिम आबादी बढ़ तो गई, ये संविधान खत्म हो जाएगा, तो सेकुलरिज्म संविधान खत्म हो खत्म हो जाएगा, सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा आपके हिसाब से? नहीं, मुझे लगता है कि इस पर कोई बहुत हिंदू मुसलमान करके देखने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जहां भी उदाहरण हैं, वो उदाहरण ये बहुत साफ तौर पर स्थापित करते हैं। और अगर हमें उदार मुसलमानों को बनाए रखना है, यानी वो मुसलमान हैं जो बात करते हैं कि भाई सब एक बराबर हैं, शांति होनी चाहिए। और अभी ये रंगरेज साहब बोल रहे थे तो मुझे लगा कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं अक्सर वो बात कहता हूँ, ये प्रेम वाला मसला बताना आप लोग बंद कर दीजिए। कब तक? जब तक मुसलमान लड़का हो या लड़की, आप लड़के या लड़की हिंदू को मुसलमान बनाना बंद कर देंगे, उसके बाद आप इसी बहस में आएंगे। मैं कहूंगा बिल्कुल प्रेम से चले गए। लेकिन ये कौन सा प्रेम का तमाशा है? और ये भी तो वही हुआ, मतांतरण करके आबादी बढ़ाने का ही तो तरीका है ना। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कारवाह ने कतई ये नहीं कहा है कि जनसंख्या मुसलमानों की रोक दीजिए। पर हर्षवर्धन भाई, इसमें मेरा एक चीज में, उनकी एक एक बात बड़ी स्पष्ट है। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक नहीं है मुसलमान, वो भारत के नागरिक हैं जैसे हैं। लेकिन अगर वो मुसलमान होकर बढ़ना चाहते हैं, और उसके बाद हमने पाकिस्तान देखा है, उसके बाद हमने इसी देश में, अभी ज्यादा दिन तो नहीं हुआ ना, रांची वाली खबर आपके भी तो बुलेटिन में चली थी कि वहां झारखंड में हो गया है कि बच्चों को शुक्रवार को छुट्टी देनी। ये जो इस्लामिक कायदे कानून थोपने लगते हैं, हिंदू कायदे कानून तो नहीं थोपे जा रहे। मुझे लगता है गंभीर विषय है, और इस विषय को हमें कृपा करके इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कम्युनल मत कीजिए, क्योंकि आप कम्युनल करेंगे तो यकीन मानिए कुछ लोग तैयार बैठे हुए हैं। और खास करके जब आप टीवी की बहस में कहते हैं कि अरे नहीं नहीं हम बड़े प्रेम से रहते हैं, वहां मतांतरित कर देते हैं, हिंदू से मुसलमान बना देते हैं, तो इससे ज्यादा बड़ा खतरा क्या हो? अच्छा ठीक।